इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। बोला गया कि जो 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न है उसी का इसमें आयत चित्र बनाना है। वर्ग अंतराल 300 से लेकर 400 के बीच रहना चाहिए और उसको आयत चित्र बनाना है। चलिए इसको पहले बना लेते हैं, इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे दिया गया था कि वर्ग अंतराल 300 से लेकर 100 का वर्ग अंतराल लेना है, तो उसमें अंक दिया गया कि 300 से लेकर 400, 400 से लेकर 500, 500 से लेकर 600, 600 से लेकर 700 और 700 से लेकर 800 के बीच को बताना था। तो 300 से 400 से बीच बिजली बिल जमा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 है। 400 से 500 रुपये के बिजली बिल जमा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 है। 500 से लेकर 600 तक बिजली बिल जमा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 8 यहाँ पे दिया गया है और 600 से लेकर 700 रुपये के बीच बिजली बिल जमा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 है और 700 से और 800 के बीच में व्यक्तियों की संख्या 7 यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख दिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अंक दे दिए। चलिए क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि नंबर 1 में यहाँ पे पूछा गया कि किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक व्यक्ति बिजली बिल कितने जमा करते हैं, तो इसका ग्राफ सबसे ऊपर है। 500 से लेकर 600 के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 8 है। यही बताना था कि किस समूह में, तो लिखेंगे 500 से लेकर 600 के समूह में। लिखेंगे 500 से लेकर 600 के समूह में उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है, कितनी है, 8 है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। 500 और उससे अधिक बिल जमा करने वाले व्यक्तियों की, तो यहाँ पे 500 दिया गया, 500 से लेकर 600, 600 से 700, 700 से लेकर 800। उपभोक्ता की संख्या यहाँ पे 8 व्यक्ति और 4 व्यक्ति 12 व्यक्ति और 7 व्यक्ति 12, 7, 19 व्यक्ति की कुल उपभोक्ता की संख्या है। दो का उत्तर में लिखेंगे 19 उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं। तो 400 से कम वाले व्यक्तियों की संख्या देखना है यहाँ पे। तो 400 से इधर आ जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो 400 से नीचे यहाँ पर इधर ग्राफ के साइड आना है। तो 400 से नीचे उपभोक्ता सिर्फ 5 व्यक्ति है जो 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच बिजली बिल जमा करते, तो 5 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 5। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि वर्ग अंतराल 500 से लेकर 600 की उच्च सीमा क्या है एवं निम्न सीमा क्या है। चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होता है। 2 और 4 का गैप रखते हैं हम लोग, 2 और 4 के बीच 2 का अंतर है तो उसको नहीं लेंगे। जो बाद में आता है उसको हम लोग उच्च सीमा कहते हैं और जो पहले वाला अंक रहता है उसको हम लोग निम्न सीमा कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 500 और 600 की उच्च सीमा। तो सबसे पहले उच्च सीमा क्या होता है, जो बाद में अंक आता है, तो इसमें 600 उच्च सीमा है तो लिखेंगे 600 कमा। एवं निम्न सीमा क्या है, जो पहले अंक आता है उसको निम्न सीमा बोलते हैं। इसमें पहले अंक 500 है तो निम्न सीमा भी 500 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि आलेख में कितने वर्ग अंतराल है। जो वर्ग अंतराल यहाँ पे बताया गया है कि 300 से लेकर 400, 400 से लेकर 500, 500 से लेकर 600, 600 से लेकर 700, 700 से लेकर 800, यही तो वर्ग अंतराल है ना। 100 का वर्ग अंतराल था तो 1 से लेकर 300 से लेकर 400 के बीच 1, 400 से लेकर 500 के बीच 1, 500 से लेकर 600 के बीच 1, 600 से लेकर 700 के बीच 1 और 700 से लेकर 800 के बीच 1। चलिए इसको गिन लेते, 1, 2, 3, 4, 5। तो वर्ग अंतरालों की जो संख्या है वह 5 है। यहाँ पे उत्तर में हम लोग 5 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि राजू अपने घर के कपड़ों में रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है कि उजला को W देता है
और लाल को रेड होना चाहिए तो आर देता है, और काला को बी, पीला को वाई, अन्य रंग को ओ। बनाई गई सूची निम्न प्रकार से है। यहाँ पे बोला गया कि W जितना संख्या है, W की जितनी संख्या है उसको बराबरता और बंटन सारणी बनाना है। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो W की संख्या जितनी है गिन लेना है, और R की जितनी संख्या है उसको भी गिन लेना है, और काला ब्लैक की जितनी संख्या है वो भी गिन लेना है, और येलो पीले की भी संख्या जितनी है वो भी गिन लेना है, और अन्य रंग ओ को। तो इसको सबसे पहले बंटन बारंबारता सारणी बना लेते हैं, इसके बाद समझाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम लोग लिख दिए कि अक्षर की जो संख्या थी वहाँ पे 5 थी। W R B Y O, अन्य रंग O था, येलो पीला का Y था, ब्लैक का B था, R रेड लाल था, W वाइट था, और बारंबारता यहाँ पे बोला गया कि जो W की संख्या थी उस क्वेश्चन में, तो W 8 थे और R 10 था, B 6 था, Y 7 था, और अन्य रंग ओ की संख्या उसमें 7 थी। आप गिन सकते हैं उसमें जाकर। इसका मिलान चिन्ह बनाना है बारंबारता का। तो 8 का मिलान चिन्ह कैसे बनता है देखिए, 1 2 3 4 और एक बीच में पाई पर देंगे तो 5 हो जाएगा, और इसके बाद 3 अंक दे देंगे, 3 और पाई दे देंगे, 8 हो जाएगा। 10 का कैसे बनता है, 1 2 3 4 और एक बीच में 5, 6 7 8 9 और एक 10। 6 का 1 2 3 4 5 और एक अन्य अलग अंक दे देंगे, 6 हो जाएगा। 7 का 1 2 3 4 5 और 2 यहाँ पे दे देंगे, 7 हो जाएगा। और सेम टू सेम 7 का यहाँ पर भी बनाना है, तो ऊपर वाला देखकर उतार देंगे वही उसी तरह। और योग बाद में इसको जोड़ा जाता है, तो 10 और 8 18 होता है, और 18 6 24, 6 30 1 31 और 7 31 और 7 38 होता है। तो योग बराबर 38 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया कि अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय तक पढ़े। इन आंकड़ों को निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी भरिए। यहाँ पे बोला गया कि कोई स्टूडेंट होगा, कोई छात्र होगा जो 0 मिनट से लेकर 30 मिनट के समय के बीच पढ़ाई करता होगा। कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो 30 और 60 मिनट के बीच में पढ़ाई करता होगा। कोई 60 और 90, 90 और 120, 120 से 150, 180 से 210, 210 से लेकर 240। ये उपयुक्त आंकड़ों का एक आयत चित्र बनाइए। ये जरूरी नहीं है कि आयत चित्र हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले बंटन बारंबारता सारणी इसको बना लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि 0 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, छात्रों की जो संख्या है, मान लेते हैं कि 2 ही विद्यार्थी हैं। 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं 3। ये कुछ भी मान सकते हैं, अपने अनुसार लेना है, कोई आंकड़ा अनुमान लगाना है बस आपको। 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं 4 है, और 90 मिनट से 120 मिनट तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं 6। इसको 8 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, और इसको भी 10 मान लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इसी को मिलान चिन्ह खींचना है। बारंबारता 2 दिया गया है तो इसमें 2 पाई पार देंगे। 3 दिया गया है तो 1 2 3, 4 दिया गया 1 2 3 4, 6 दिया गया 1 2 3 4 5 और एक 6, 8 दिया गया 1 2 3 4 5, 1 2 3, 10 दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी 10 दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस यही बारंबारता का मिलान चिन्ह बनाना था। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।